हेलो नमस्कार, केम छो दोस्तों। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त विमल कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कार एंड टॉक। वो भी एक नई जगह पे हम कहाँ पर आए हैं? हम आए हैं टाटा नगर, जो कि है जमशेदजी नगर। जमशेद नगर, मैं जमशेद जी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत रिस्पेक्ट है उनकी। यहाँ पर देखें तो उनका पहला प्लांट था यहाँ पर, और हम आए हैं यहाँ पर इन्हीं की एक लाइनअप को शूट करने। और वो लाइनअप क्या है, चलिए दिखाता हूँ मैं आपको अंदर। सो यहाँ देखेंगे तो आपको अंदाज़ा आ ही चुका होगा कि ये देश के ट्रक्स, जी हाँ, क्योंकि अभी आप रिसेंटली देखें तो BS6 फेज़ टू रेडी हमारे जो भी ऑटोमोबाइल सेक्टर है ऑल ओवर इंडिया का, उसका कर ही दिया गया है, चाहे वो डीजल, पेट्रोल या फिर किसी भी अदर टाइप ऑफ फ्यूल से चलता हो। सो बेसिकली अभी क्या किया है, टाटा मोटर्स ने भी अपनी जो कमर्शियल लाइनअप है उसको भी अपग्रेड किया हुआ है। उसको मतलब कि एक तरह से अपग्रेड किया है, उसके एमिनेशन नॉर्म्स को रेडी मतलब ये कंप्लाई करने के लिए उसके इंजन में ट्विक्स की है। बट क्या सिर्फ इंजन ट्विकिंग है? क्या आपको सिर्फ इसमें फीचर्स ही देखने मिलते हैं या फिर आपको और भी कुछ इसके अंदर ट्यूनिंग देखने को मिलती है? यही सब जाने के चलिए हम चलते हैं इवेंट के अंदर, वहाँ बताता हूँ आपको मैं सारी चीज़ें। Team and the leadership team of Tata Motors Commercial Vehicle Business, I welcome you to the BS6 Phase 2 Influencers Engagement Meet. तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है कि गाड़ी में नॉइज, वाइब्रेशन, हार्शनेस इज द वे इट जंप्स, ये सारी चीज़ें कंट्रोल करने के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, ये जो आप पॉइंट्स देख रहे हैं, करीब 20 ऐसे वैल्यू एनहांसर्स हैं जिसको हमने इंट्रोड्यूस किया। तो ये जमशेदपुर सिटी शहर में और हमारे प्लांट में सेफ्टी बहुत सबसे पहला इम्पोर्टेंट फैक्टर है, इसलिए इन्होंने भी जो भी आज कार्यक्रम चालू किया सेफ्टी से चालू किया। इन केस ऑफ इमरजेंसी ये 3 एग्जिट है। सिमिलरली एक फीचर इधर दिखा रहे, सो जो हमारे व्हीकल्स की सेफ्टी के बारे में बात करेंगे, सेफ्टी कॉन्टेक्ट के तौर पे। तो कहीं है वहाँ। अरे वो सबसे सफेद इसमें खिड़की है। खिड़की तो सब में है वहाँ। अरे है यार वो। कौन सा? वो यार जहाँ पे बंदी बंद है। फिर कौन सा? टाटा ट्रक्स लाए हैं कोलिशन मिटिगेशन सिस्टम। ध्यान भटकने और ट्रक के सामने किसी के भी ज्यादा पास आने पर ट्रक की एडवांस टेक्नोलॉजी नियंत्रण लेकर एक्सीडेंट होने से बचाती है, ताकि आप और आपका ट्रक दोनों सेफ रहे। अब सेफ्टी होगी और भी ज्यादा। टाटा ट्रक्स, देश के ट्रक्स। Not that old काका राजेश खन्ना, ठीक है? Not that old, right? So आज हम बात करेंगे HCV हेवी कमर्शियल ट्रक का लेके 26 टन से 55 टन तक, कार्गो, टिप्पर एंड ट्रैक्टर्स। आपको मालूम है पूरा रेंज। आप लोग तो हमारे लिए बहुत सपोर्टर्स हैं। नया गाड़ी, पुराना गाड़ी किसी लेके आपको बहुत सारा यूट्यूब में हम लोग सीखते हैं, फीडबैक लेते हैं। नया गाड़ी बनाने के टाइम में कुछ हमारा गलती होता तो वो फीडबैक लेके डिज़ाइन में हम लोग इम्प्रूव करते हैं। दैट इज आवर अप्रोच। वंस अगेन थैंक्स all of you to visit Jamshedpur, which is our home, our land, right? Paint shop of Tata Motor Jamshedpur plant is one of the oldest paint shop in Asia, having age of 31 years. With the introduction of vision and image processing based POCAOKs in various city quests like cabin room inspection, engine timing gear matching have resulted in robust process control and ensured zero defect product from respective stations. हमारा सर कोई भी स्टीयरिंग में अभी तक एयरबैग शो नहीं कर रहा है। क्या BS6 फेज 2 जो आने वाला है उसमें एयरबैग है? एयरबैग आएगा, अपना ट्रक्स में भी आएगा, लेकिन जिस तेजी में अपना हम लोग कार वगैरह चलाते हैं, जहाँ 100, 120, 140 वगैरह, अभी अपना HCV का रेस्ट्रिक्शन है, 80 का ऊपर कहीं भी इंडिया में परमिटेड नहीं है। तो एयरबैग का अभी महत्वपूर्ण अभी नहीं है, और हम 2 लेवल पे जब चलाएंगे एयरबैग का जरूरत पड़ता है। ये सीखना पड़ेगा। मैं आपको देखता हूँ ऊपर बैठे हैं तो उतना जरूरत नहीं है, लेकिन बट सर ऊपर आप बैठते हैं, बट अगला ट्रक भी ऊपर पे बैठता है। करेक्ट, इसलिए बोल रहा हूँ। तो ये सब महंगा चीज़ है, ये टेक्नोलॉजी रेडी है, जब मार्केट मैच्योर होगा ये जरूर हम देंगे। अभी देखिए AC आया, पहले AC नहीं था। अभी DHU बैरिंग आया, पहला ये सब नहीं था। अभी पोल्यूशन मिटिगेशन, आप पोल्यूशन मिटिगेशन जानते हैं?
दूर की गाड़ी रहने से आप तेजी चलाते समय गाड़ी अपने आप ब्रेक लगाएगा। आप ब्रेक से छोड़ने से आपको बजर देगा। आप हम लोग कुछ चीज़ का ऊपर अभी काम कर रहे हैं, एयरबैग जरूर आए, लेकिन अभी नहीं। सो आपको ये Q&A से पता चल ही गया होगा कि RDE मतलब कि BS6 वर्जन 2 या कहे आप BS6 फेज़ 2 क्या चीज़ है। सो बेसिकली ये आपको बता के चलो, एक शॉर्ट सा एक आपको आंसर देके चलूँगा। जो ये RDE इसकी फुल फॉर्म पहले बता देता हूँ आपको, रियल टाइम ड्राइविंग एमिशंस। इसका मतलब ये है कि अगर आप देखिए, अगर आप पर्टिकुलर कोई भी गाड़ी आप उठा लेंगे, जो भी आपकी पेट्रोल डीजल सो गाड़ी चलती है, चाहे CNG से ही, एक तरह से आप रैंडम टेस्टिंग अब गवर्नमेंट कर सकती है और आपकी गाड़ी का पूरा जो भी रियल टाइम एक एमिशन है वो पता लगा सकती है। तो ये बहुत ही बेटर चीज़ हो जाती है कि एक हमारा एक पैरामीटर सेट हो चुका है इसके अंदर कि आपको कितना ये एमिशन जनरेट करना है आपके पर्टिकुलर व्हीकल को। जो भी कमर्शियल व्हीकल आप देंगे तो बहुत ज़्यादा ही एक तरह से पॉल्यूशन जनरेट करती हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ है, छोटी मोटी आपको चीज़ बता दी है मैंने। बाकी अगर डिटेल में जाएंगे तो कंप्लीट लंबा चैप्टर, उसके लिए एक अलग से वीडियो आएगी। बट यहाँ पे आपको बता दूँ, यहाँ पर जो आपके ये व्हीकल्स है वो 30 से ऊपर है और इस अपग्रेड के थ्रू टाटा मोटर्स ने गाड़ियों के अंदर काफ़ी चेंजेस किए हैं, जिसके अंदर आप देंगे तो इंजन ट्यूनिंग से लेके हॉर्स पावर ट्यूनिंग से लेके फीचर्स वगैरह वगैरह बहुत ज़्यादा इसमें अपग्रेड कर दिए गए हैं। और एक तरह से ड्राइवर्स की लाइफ और ड्राइवर ऑनर्स की लाइफ और एक तरह से हम जो एंड कस्टमर हैं उनकी लाइफ को थोड़ा आसान बनाने की पूरी कोशिश की है। आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको लाइनअप दिखा के चलो, LTPD सीरीज़ का 712 सीरीज़ का ये ट्रक है। आप देखेंगे वहाँ पे 16 खड़ा हुआ है वहाँ पे जो ट्रक आप देखेंगे। साइड से आप थोड़ा दिखाता हूँ। फ्यूल टैंक आप देंगे तो प्लास्टिक की यहाँ पे आपको देखने मिलेगी, डीप टैंक भी आपको प्लास्टिक की देखने मिलेगी। बिकॉज ऑफ क्या होता है, इसके अंदर कभी कोरिजन वगैरह हो जाती है, फ्यूल अगर एडल्ट्यूरेट होता है तो उस केस के अंदर पंप खराब हो जाता है, तो उस केस में क्या होता है कि बैंड बच जाती है ऑनर की। छोड़ दे इस बात को। बाकी ये देखिए लाइन अप कुछ ऐसा है इसका, आप शायद कैंटर के नाम से जानते हो इसको लोकल भाषा के अंदर, आपको ये चीज़ देखेंगे। और यहाँ पर देखेंगे तो आपको ये प्यारी सी स्कूल बस जिसके अंदर हम कभी स्कूल जाया करते थे, हमारे बच्चे भी जाएंगे। सो आप देखेंगे तो यहाँ पर भी एक अच्छा सा अपग्रेड दिया गया है कंपनी के द्वारा। वो अंदर से बताता हूँ आपको वो चीज़ क्या है, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको। सिर्फ एक इंजन ट्विक से और एमिशन ट्विक से ही कुछ नहीं किया, बाकी टाटा मोटर्स ने भी कुछ चीज़ें की हैं। यहाँ पे आप कैबिन में देखेंगे तो थोड़ा बहुत आपको पता चल जाएगा कि जो एक्सीलेटर की जो भी पोजीशनिंग है, चाहे आपके जो मोड से वगैरह काफ़ी चेंज है। और यहाँ पर देखेंगे तो लैप बेल्ट का भी ऑप्शन दिया गया है और यहाँ पे जो चिन गार्ड हैं वो भी यहाँ पे दिया गया है इन बसों के अंदर। अच्छी चीज़ रहती है, बच्चे बैठते हैं और बच्चे भविष्य हैं आने वाले कल का, तो उनको ध्यान रखने के लिए ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। स्टार बस यहाँ पे आप देखेंगे तो लाइनअप आपको ये देखने को मिलेगा। इसको यहाँ से मैं दिखाता हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, ये देखिए कुछ ये सारे इसके स्टैंड्स हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो सारा कुछ आपको ये सब दिखेगा। लैप बेल्ट भी दिया गया है और यहाँ देखेंगे तो काफ़ी चीज़ें इसके अंदर हैं। डिटेल में वीडियो आएंगी तो बहुत लंबी चौड़ी हो जाएगी। एक्सीलेटर पैडल भी देखें तो टाटा मोटर्स कहती है इसको हमने अल्टर किया है थोड़ा सा, आप देखें तो यहाँ पे दिख जाएगा। बाकी सामने से आप देखेंगे तो ये जो है मॉडल, पर्टिकुलर मॉडल है आपका मार्को पोलो वाला ही बस है जो है इसकी है, इंटरसिटी बस है ये। हालांकि आपके स्टाफ वगैरह को ले जाने लाने के लिए अच्छी बात है। और ये चीज़ है, ये लंबी सी चेसी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बाई 2 का जो आपका ये पूरा लोडर है वो आपको ये कुछ देखने को मिलेगा, जिसकी चैसिस और ये आपको कैबिन देखने को मिलेगा। और यहाँ देखेंगे आप तो ये पूरा फैक्ट्री से जैसे आता है वैसे ही आपको पूरा मिलेगा, आपको और कुछ मिलेगा नहीं। और यहाँ देखेंगे तो आपको पर्टिकुलर जो डंपर ट्रक कहते हैं हम, टिपर ट्रक देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आप देखेंगे तो मल्टीपल ये टायर्स का सेटअप मिलेगा। और यहाँ पे देखेंगे तो इसके जो कैबिन है, कैबिन भी देखेंगे तो बहुत ही डिस्टेंस के अंदर यहाँ पे किया गया है। इसके अंदर अच्छी बात यह है कि इसमें हिल डिसेंट कंट्रोल वगैरह जैसे फीचर्स दिए हुए हैं। इंजन पावर को अपग्रेड किया हुआ है और टॉर्क को भी अपग्रेड किया हुआ है और बहुत अच्छा काम किया है। और सेफ्टी फीचर भी इसके अंदर आपको दिए हुए हैं, हिल डिसेंट वगैरह वगैरह आपको दिया हुआ है, लेन की प्रोसेस दिया हुआ है। ऐसे फीचर्स बहुत अपडेट किए हैं टाटा ने। सिर्फ इस RDE अपग्रेड के अंदर ये सब चीज़ें होना, अगर दूसरा ब्रांड होता शायद अपने आप को कुछ और ही वो बड़ा चढ़ा के बोलता, बट टाटा ने एक छोटे से नाम के साथ एक बहुत बड़ा धमाका किया है अपनी कमर्शियल लाइनअप के अंदर। ये देखिए जो ये आप प्रॉपर देखेंगे सो यहाँ पे आपको कुछ ये स्टैंड्स दिखेगा। जो कंपनी फिटेड आपका सारा सामान है वो यही है, फैक्ट्री से ये से आता ही। तो ये है LPT 4225 यानी कि इतनी लोड कैपेसिटी और ये 250 हॉर्स पावर का ट्रक है ये। यहाँ देंगे तो इसकी कैपेसिटी थोड़ी सी कम होगी, बट ये भी अच्छी खास है आपके पूरी प्रॉपर एक लाइनअप के साथ, एक अच्छे लोड कैपेसिटी के साथ आपको ये सारी चीज़ मिल जाती है। यहाँ देंगे तो ये सारी आप देखेंगे जो लाइनअप है वो दिखाता हूँ आगे से। सो यहाँ देखेंगे आप
तो ये सिग्ना सीरीज़ के ट्रक्स हैं। यहाँ पे देखेंगे तो ये है 2821K और वो भी हमारा 2830K है, यानी कि 28 टन 210 हॉर्स पावर, 28 टन 300 हॉर्स पावर की ताकत के साथ ये है। और ये 2830K है। यहाँ पर देखें तो आप ट्रक के अंदर टी मिलेगा, बाकी डंपर के अंदर, टिपर के अंदर आपको के मिलेगा। और यहाँ पे आके चल देखेंगे तो आपको एक छोटी सी चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पर इसी ट्रक के अंदर बहुत ऊंचा है। टाटा मोटर्स का कहना है कि अब इसके अंदर आपको एसी दे दिया गया है, साथ में एक्सीलरेटर की पैडलिंग जो है उसकी भी रिपोजिशन कर दी गई है। और जो इसके अंदर जो आपका स्टीयर टॉर्क लगता है, मतलब कि स्टीयर पावर लगता है, 45% से रिड्यूस कर दिया गया है। मतलब कि पूरे लाइनअप के अंदर इसको कम कर दिया गया है। एक्सीलरेटर पैडल वगैरह उसका दबाएंगे तो आपको भी कहीं ना कहीं अच्छा खासा एक तरह से रिडक्शन मिला है फोर्स का, ताकि आपके जो ड्राइवर का पाँव है वो आराम से रहे। टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग है, एसी दे दिया गया है, कंफर्टेबल। अगर कोई ड्राइवर रहेगा तो 8 की जगह वो 12 घंटे भी आराम से गाड़ी चला सकेगा और सामान की डिलीवरी जल्द से जल्द पूरी कर पाएगा। यहाँ देखेंगे तो आपको ये पूरा स्टेंस मिलेगा यहाँ पे इसी सिग्ना सीरीज़ के ट्रक का। वो मैं आपको इधर से दिखा देता हूँ, बिकॉज वहाँ पे शूट चल रहा है, हम नहीं चाहते कि उनको डिस्टर्ब हो। और यहाँ देंगे तो ये जो फैक्ट्री से आता है वही चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। मल्टी एक्सल है इसके अंदर, आप देखेंगे तो यहाँ पे सारा सेटअप सिग्ना सीरीज़ के अंदर आप देखेंगे तो ये आपको मैंने दिखाई दिया था वहाँ पर। यहाँ पर उसका ही एक दूसरा मॉडल है 4830T और यहाँ देखेंगे तो आपको 3530T and K दोनों यहाँ पे दिया हुआ है सिग्ना सीरीज़ का। ये सारी सीरीज़ है, मैंने बता दिया इसके अंदर क्या क्या आपके अपग्रेडेशन है। मैं आपको छोटी मोटी चीज़ दिखाता हूँ। इसके अंदर जो विजिबिलिटी है उसका भी अच्छा खासा ध्यान रखा है टाटा मोटर्स ने इस बार, ताकि कोई दुर्घटना ना घटे और बहुत अपग्रेड दी गई है। और ये योद्धा सीरीज़ का 1.7 यानी 1700 किलो की कैपेसिटी वाला एक आपको पिकअप ट्रक मिलेगा। इसके अंदर आपको मल्टीपल बॉडी ऑप्शन मिलेंगे और इसके अंदर भी देखा जाए तो जो इसके अंदर आपकी जो चेंजेस किए गए हैं वो यहाँ पर देखिए वही सारी चीज़ है। पावर को कम किया गया, मतलब कि आपके फोर्स पावर को 45% रिड्यूस किया गया है। कुछ ये लेआउट है उसके अंदर और ये सीटें भी है, यहाँ पे हेडरेस्ट वगैरह भी दिया हुआ है और 2 पैसेंजर के लिए सारे बैठने की जगह दे रखी है। और इसका सीट एंगल भी टाटा मोटर्स ने थोड़ा सा बेटर किया हुआ है और भी काफ़ी फीचर्स इसके अंदर एडअप किए हुए हैं। इसके इंजन को रीट्यून किया गया है, इसकी टॉर्क को, इसके पावर डिलीवरी को अच्छा किया गया है ताकि आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ जाए और आपको एक अच्छा प्रोडक्ट मिल पाए और आप उसका भरपूर फ़ायदा उठाकर ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा पाए। यहाँ आएंगे तो आपको ये इंट्रा पिकअप ट्रक देखने मिलेगा। इंट्रा V20 यानी कि बीच का मॉडल है ये, एक इंट्रा V10 है और V50 है, वो दोनों हैं अलग अलग। मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ देखेंगे तो V50 है यहाँ पर और यहाँ देखेंगे तो वो पेट्रोल CNG के ऑप्शन के अंदर आपको ये दोनों चीज़ें यहाँ पे मिलेगी और ये आपको मिलेगा कुछ इस तरह से। यहाँ देखेंगे तो इसकी पोजीशनिंग भी थोड़ी चेंज की है, काफ़ी ट्रिक्स किए हैं। सीटों के अंदर भी कुछ बदलाव है, इंटीरियर के अंदर भी थोड़ा बहुत इसके अंदर ट्विक किया गया है और इसको भी आपके RDE कंप्लाइंट किया गया है, यानी कि फ़ायदा ही फ़ायदा आपको मिलेगा इस लाइनअप के अंदर। यहाँ देखेंगे तो सबसे बढ़िया जो मुझे लगता है बाई लुक इसका प्राइमा सीरीज़ का ट्रक 2830K और यहाँ देखेंगे तो आपको उसका मैसिव सा लुक देखने को मिलेगा। प्राइमा 2830 यानी कि 28 टन 300 हॉर्स पावर का ये ट्रक है और यहाँ देखेंगे इसकी बड़ा सा फेशिया है। विजिबिलिटी के नाम पर काफ़ी चीज़ें दी हुई हैं, अंदर काफ़ी आपको फीचर्स मिलेंगे। यहाँ देखेंगे तो आपको ये जो इसकी मैसिव सी ग्रिल देखने को मिलेगी क्रोम के साथ और यहाँ देखेंगे तो सारे इसके अंदर स्टैंड्स देखने को मिलेंगे, प्रोजेक्टर वगैरह देखने को मिलेगी और फीचर्स तो दिए ही दिए हैं। इंजन भी इसका ट्विक किया गया है, हॉर्स पावर बढ़ाई गई है, टॉर्क बढ़ाया गया है और साथ में इसमें स्पेशल फीचर्स दिए गए हैं। लेन किक असिस्ट, एंटी कॉलिजन सिस्टम भी इसके अंदर दिया गया ताकि आपकी जो कॉलिजन ना हो, किसी व्हीकल के साथ टक्कर ना हो एक स्पेसिफिक स्पीड तक। तो ये बहुत ही एक ज़बरदस्त से फीचर इसके अंदर दिए गए हैं इस RDE अपग्रेडेशन के अंदर। सिर्फ एग्जॉस्ट का या इंजन का अपग्रेडेशन नहीं है, फीचर्स का भी अपग्रेडेशन है। आपकी सारी की सारी जो मेहनत है, आपकी कमाई का भी एक तरह से अपग्रेडेशन दिया गया है। यहाँ देंगे तो आपको वही जाना पहचाना चेहरा दिखेगा जो आप हम सब 19 साल से जानते हैं, वो मिलेगा आपको एस, टाटा एस छोटा हाथी। यहाँ पे देंगे तो 4 तरह के फ्यूल ऑप्शन के साथ है ये पर्टिकुलर मॉडल और ये दुनिया का अपना इकलौता ऐसा व्हीकल है जो कि 4 फ्यूल ऑप्शन के अंदर है, जैसे कि CNG प्लस के अंदर है। यहाँ देंगे तो EV के अंदर है और यहाँ पे देंगे तो आपको पेट्रोल और वहाँ देंगे तो डीजल के अंदर है, जो कि देखने को मिलता ही नहीं है वर्ल्ड में कहीं पर भी। तो ये हमारा प्यारा सा छोटा हाथी आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ देखेंगे तो आपको तो प्राइमा भी सीरीज़ का 5530S ट्रक देखने को मिलेगा जो बहुत ह्यूज है, बहुत ह्यूमंगस लगता है। यहाँ पर आगे देखेंगे तो वहाँ पर फिर से सिग्ना सीरीज़ का 5530S आपको ट्रक देखने को मिलेगा। और जैसे मैंने आपको बताया था कि फ़ीचर्स तो अपग्रेड किए गए हैं, सेफ्टी फीचर्स में अपग्रेड किए गए हैं और एमिशन नॉर्म्स को तो अपग्रेड किया ही गया है, इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखा गया है, हमारा आपका भी ध्यान रखा गया है और ट्रक ड्राइवर भाइयों का या फिर ऑपरेटर भाइयों की जो एक तरह से इनकम है और जो उनकी
पीस ऑफ माइंड है उसको भी बढ़ाया गया है इस बार टाटा मोटर्स ने इस अपडेट के नाम पे। यहाँ पर देखें तो 5530S आपको देखने मिलेगा, सिग्नल सीरीज़ का ही जो मैं शायद दिखा चुका हूँ आपको। और यहाँ देखेंगे तो उसकी पूरी चेसिस आपको देखने मिलेगी। ये उसका लेआउट है, सारा कुछ जैसे कंपनी से आता है वैसे दिया गया है। 4021S यहाँ पर दिया गया है। अंदर से थोड़ा दिखा देता हूँ इस ट्रक को। ये देखिए बहुत आलीशान बनाया गया है। थोड़ा सा मैं आपको इसमें चढ़ के दिखाता हूँ, बहुत ह्यूज है। आई थिंक मेरे जैसे 5 फुट 9 इंच के बंदे को भी चढ़ने में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। ये देखिए सीटें बहुत आरामदायक हैं। और यहाँ दिखाऊंगा मैं आपको थोड़ा बहुत। यहाँ पे एक और अच्छी चीज़ की गई है कि आपकी जो फ्यूल एफिशिएंसी और बढ़िया हो जाएगी। अगर आपका लोड क्या है, लाइट नॉर्मल रोड पे है तो ये, मीडियम लोड के साथ अगर आर्टिकुलेशन है तो यहाँ पर, और हैवी लोड है और रास्ते ख़राब है और आर्टिकुलेशन है तो ये, और बहुत सी चीज़ें यहाँ पर आप देंगे तो एयर कंडीशनर का पूरा ऑप्शन दिया गया है और आलीशान बनाया गया है ट्रक को। और ये टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक के ऑप्शन के साथ भी दिया गया है। तो चलिए मैं ज़्यादा हूँ नीचे, पर उससे पहले दिखा दूँ इसकी जो पोजीशनिंग है सारी क्लच वगैरह की, वो भी बहुत ही अच्छी है। मतलब कि गाड़ी से भी अच्छी है। मैं यहाँ पे अपना पाँव आराम से रख के इसको एक हल्के से फोर्स के साथ भी यूज़ कर सकता हूँ और लंबे समय तक इसको चला सकता हूँ। अब चलते हैं नीचे। नीचे आना भी कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है और नो डाउट सीटें बहुत आरामदायक थी इसकी, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। इसमें कुछ आपकी प्राइस अपग्रेडेशन हुई है, बट ऐसा नहीं है, मैकेनिकल से इसके अपग्रेड हुए, साथ में जो ज़रूरी फीचर्स है वो भी अपग्रेड हुए हैं और आपकी इनकम और आपकी जो एक फ्यूल एफिशिएंसी वो भी इंक्रीज़ हुई है। साथ में अगर देखा जाए तो हिल डिसेंट का कोई ऑप्शन मिलता है इस लाइनअप के अंदर। वो उसका एक काम ये भी हो जाए कि देखिए आपको सिर्फ स्लॉप से बचाना ही उसका काम नहीं है। उसमें अगर आप देखेंगे तो हाफ क्लच ब्रेक का जो एक कॉम्बिनेशन लेके चलते हैं हम लोग, तो उस केस में क्या होता है कि क्लच बर्न हो जाती है। तो अगर आप हिल डिसेंट को यूज़ करते हैं, आप ऐसे रास्तों पे जहाँ पे आर्टिकुलेशन मतलब कि डाउन साइड आपको ट्रक रखना पड़ता है ट्रैफिक में या फिर कोई ऐसी जगह पे, तो वहाँ पर ये बहुत काम आने वाली चीज़ है। 4 सेकंड का आपको होल्ड मिलेगा, ब्रेक छोड़ने के बाद भी इसका EBD सिस्टम पूरा काम करेगा 4 सेकंड तक। उसके बाद आप आराम से इस ट्रक को चढ़ाइए, ले जाइए, कोई इशू नहीं है। आपके एक्सीडेंट के चांस ख़त्म हो जाएगी उसके अंदर। और दूसरी बात ये है, क्लच आपका 20% ज़्यादा चलेगा, फ्यूल एफिशिएंसी आपकी 1 से 2% एक्स्ट्रा हो जाएगी, यानी फ़ायदा ही फ़ायदा। चलिए चलते हैं इधर की साइड। प्राइमा सीरीज़ का आपको मल्टीपल टायर वाला ट्रक मिलेगा। 3530 यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ देखेंगे तो पूरी चैसिस है, प्लास्टिक टैंक है, DF टैंक है प्लास्टिक। यहाँ पे फिर से एक बड़ी बस है, वहाँ पे मिनी बस देखी थी, यहाँ बड़ी बस देखी है, जो कि आपकी कहीं ना कहीं बचपन की याद दिलाती है। और इसको भी अच्छे फीचर्स के साथ ट्विक्स के साथ दिखाया गया है। ये तो पूरा मैंने आपको लाइनअप दिखा दिया है इसके कमर्शियल व्हीकल का। 30 से ऊपर यहाँ पे व्हीकल्स खड़े हुए हैं टाटा मोटर्स के। सो आप चलिए दिखाता हूँ आपको मैं इसके थोड़े फाइनल लाइनअप की व्हीकल्स। इंट्रा V30, ये देखिए इसका लोडिंग डेक जो है बहुत ह्यूज है, बहुत ह्यूमंगस है। ये कहीं ना कहीं कंपेयर करती है बोलेरो पिकअप मैक्स के साथ। और यहाँ देखेंगे तो इंटीरियर के अंदर फिर से सीटों को थोड़ा लेआउट उसका चेंज किया गया है, आरामदायक बनाई गई है गाड़ी को। और इसका जो पावर है वो भी बढ़ाया गया है और आपको एक अच्छा अपग्रेड दिया गया है। फेशिया पे देखेंगे तो थोड़ा सा और बढ़िया सा इसका किया ही गया है टाटा मोटर्स के साथ। यहाँ देखेंगे तो कमर्शियल पैसेंजर व्हीकल के अंदर, श्रेणी के अंदर जो सबसे ज़्यादा फेमस है अगर, तो यही है, जो कि बेस है आपका छोटा हाथी के ऊपर ही बेस है। ये मैजिक एक्सप्रेस यहाँ पे दिया गया है। मल्टीपल सीटिंग ऑप्शन के साथ आती है ये गाड़ी। और यहाँ देखेंगे तो जगह ही जगह यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको एक आलीशान सा, आलीशान तो नहीं पर हाँ अच्छी आपको एक सारी जगह मिलेगी। दरवाजे ये देखने मिलेगा। और यहाँ पे अगर मैं अंदर देखता हूँ इसमें तो काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाएगी। अगर आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 पैसेंजर पीछे बैठ जाएंगे, कानूनन तौर पर तो बैठ ही जाएंगे, कोई परेशानी नहीं है। हेडरूम भी अच्छा है गाड़ी का। और ये मल्टीपल 11+ ड्राइवर तक ये आप इसको अपग्रेड कर सकते हैं। सीटों की कन्फिगरेशन के साथ आप वो मॉडल ले सकते हैं। चलता हूँ बाहर और दिखाता हूँ आपको कुछ और चीज़। फाइनली यहाँ पे आप देखेंगे इस ट्रक को, मतलब कि इस पिकअप ट्रक को, तो आपको इंट्रा पिकअप ट्रक देखने मिलेगा 20 मॉडल V10, जो आप अंदर से भी देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको लगेगा। 2 पैसेंजर आगे ड्राइवर के साथ, हैंड ब्रेक की ऑप्शन यहाँ है। और काफ़ी चीज़ जो बताई चुका हूँ कि अपग्रेड की है इस गाड़ी के इंजन को, टॉर्क को अपग्रेड किया गया है, ट्विक किया गया है। और ये लास्ट एंड बट नॉट लीस्ट, ये जो एस है गोल्ड जो मैंने आपको दिखाई थी CNG के अंदर, वो इसका एक लास्ट लाइनअप आपको दिखा के चल। इसमें भी अपग्रेडेशन है, इंजन, टॉर्क और साथ में RD कंप्लाइंट तो है ही है। बाकी फ़ायदे का सौदा ये हो ही जाता है। सो यहाँ पे मैं अब कर रहा हूँ अपने वीडियो को ख़त्म, समराइज़। तो कैसा लगा मुझे ये सब, ये देखिए बहुत बड़ा लाइनअप है। यहाँ पर देखें तो 30 से ऊपर यहाँ पे गाड़ियाँ हैं। और हो सकता है कि
मैं ज़्यादा ना दिखा पाया हूँ, इतनी गाड़ियाँ दिखाने बावजूद भी कुछ रह गया हो, कुछ छूट गया हो, बिल्कुल छूटा हो, क्योंकि टाटा के पास देखेंगे तो 200-300 व्हीकल से ऊपर का पूरा लाइनअप अगर आप देखेंगे तो SVC, LVC और HVC इनके जो भी व्हीकल हैं मिला के 300 व्हीकल से तो ऊपर ही ऊपर है, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है। बाकी मैंने आपको दिखा दिया, मैं जितना दिखा पाया था। टाटा मोटर्स ने जो ये मेगा इवेंट रखा था हमारे लिए RDE V2 के लिए, यानी कि फेज़ 2 के लिए, तो ये था उसका एक वीडियो आपके लिए। कैसा लगा आप बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल करिएगा दोस्तों। और जी हाँ, यहाँ पे बता के चलूँ आपको कि ये जो इवेंट है हमें काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी इन्जॉय किया हमने। हाँ, थोड़ी मेहनत लगी, धूप लगी, बट इन्जॉयमेंट तो अपने नेक्स्ट लेवल का ही था इसके अंदर, और अच्छा लगा हमें ऐसे इवेंट में आके, पार्ट बन के बहुत अच्छा लगा। और आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा इस वीडियो को देख के कमेंट के अंदर। तो दोस्तों लेता हूँ अब मैं अगली वीडियो के लिए विदा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों थोड़ा थक गया हूँ, बोलते बोलते थोड़ी सांस फूल गई है, माइंड मत करिएगा। मिलेंगे नई वीडियो में ऐसे ही मेगा इवेंट के अंदर। एंड वी वुड लाइक टू से थैंक्स टू टाटा मोटर्स फॉर इन्वाइटिंग अस। तो मिलते हैं ऐसे इवेंट में कभी। टेक केयर।